हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है गुड फ्राइडे की छुट्टी है और मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रीन नेट जो है लगा लिया जाए। तो ग्रीन नेट जो है थोड़ा थोड़ा सा तो फट रहा है, लेकिन ठीक है, अभी तो लग जाएगा ये। दोस्तों, मेरा जो ग्रीन नेट है ये 50% धूप को रोकता है। तो इसको लगाने का जो जुगाड़ है मेरा, ये बड़ा ही सस्ता टेम्परेरी टाइप का है, जिसमें कि मेरी छत का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और टेम्परेरी है, लेकिन हाँ सक्सेसफुल भी है। आज मैं 3-4 साल से इसमें लगा रही हूँ ग्रीन नेट। तो देखिए, इस तरीके के जो तार होते हैं वायर आयरन वाले, तो इन्हीं को यूज़ करा है। कई जगह तो देखिए पतले पतले तार भी लगे हुए हैं, और एक आध जगह तो रस्सी भी आपको दिख रही होगी। तो इसका जो मेन फिक्सिंग हमने करवाई है, थोड़ी सी करवाई है। तो ये इस तरीके की रॉड मोटी मोटी सी, ये जो 11 इंच की दीवार है बाहर की साइड की, तो इसी में ये जो रॉड्स हैं ये फिक्स करा ली गए हैं। ये देखिए, इसमें इस तरीके से हमने जो है अपने घर के कंस्ट्रक्शन में कोई भी ड्रिलिंग टाइप की ऐसे नहीं कराई है कि जो इन फ्यूचर हमारे मकान को प्रॉब्लम हो। क्योंकि दोस्तों, आगे फ्यूचर प्लानिंग यही है कि ऊपर जो है ये कमरा पूरा एक सेट घर का बनना है। तो हम नहीं चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करें और घर के जो कंस्ट्रक्शन है उसको छेड़ें। एक देखिए यहाँ पर बना है, 4 4 मीटर की दूरी पर ऐसे लगभग है मेरा, एक इस साइड में। तो जितने भी मैंने ये रॉड लगवाई हैं ये सब बाहरी दीवार में लगाई हैं, जो कि दीवारें मजबूत हैं। प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने यहाँ पर बीच में भी रॉड ऐसी लगवाई हैं। तो ये जो रॉड है इसमें क्या था कि उस समय तो जब पहली बार करा रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये यहाँ पर दीवार, मतलब जो छत है इसी में जो था ये पिलर बनवा करके इसमें ये लगा रहे थे। लेकिन बाद में पिलर जो था उखड़ गया, तो ये जो डंडे हैं ना इनका सपोर्ट देना पड़ा। तो ये केवल जो 2 ठो मेरे ये रॉड हैं, ये इस तरीके की प्रॉब्लम है, जो कि बीच में मैंने पिलर दे करके बनवाना चाहा था। एक ये वाला है, देखिए ये वाला। तो उस जब मैंने इसको बनवाया था तो उसी के ही ये 1 हफ्ते में ही टूट गया था। तो अब जो है मैंने इसको सपोर्ट दे रखा, जैसे यहाँ पर ड्रम से सपोर्ट दे दिया है इसको कि गिरे ना, और उस साइड से वो खम्भों से दे रखा है। तो इन दोनों जो पिलर्स को बैलेंस बनाए रखने के लिए ये बीच में एक रॉड डाल दी, जो कि हमारे यहाँ पड़ी हुई थी। तो उसी से जो है ये अब गिरते नहीं हैं। और एक जो है यहाँ पर देखिए, ये वाली जो दीवार है ये भी थोड़ी मजबूत है। ये सीढ़ी चढ़ के, जीना चढ़ के जो ऊपर आते हैं ना, वो वाली उसका है वो। तो ये जो है इसको भी यहाँ पर लगा दिया है। तो इस तरीके का जो फ्रेम बनवाया है ये बिल्कुल टेम्परेरी है, जब चाहें इसको निकाल दें। तो हमारी प्लानिंग यही है कि जब इसके ऊपर कभी बनेगा तो वहाँ प्रॉपर हम गार्डन का सेटअप हम बनाएंगे। अभी तो ऐसे ही काम चलने देंगे। अच्छा, ये वाली जो दीवार है ये हमारी चौड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से 4 या 6 इंच की है, 6 इंच की है ये छज्जा है, एक तरीके से बालकनी है। यहाँ से जो है हमारे रूम की दीवार आई हुई है, और इस साइड का जो पोर्शन है ये लटकता हुआ पोर्शन है बालकनी का। तो यहाँ पर मैं कोई भी हैवी चीज़ लोड भी नहीं देना चाहती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की आए। तो उस दीवार को बिल्कुल छोड़ दिया है हमने, वहाँ पर कुछ भी मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं कराया है। इस पोर्शन को ही हमने जो है केवल अपने ग्रीन नेट के लिए लिया है। इस पोर्शन में दोस्तों सबसे ज़्यादा धूप आती है और छाया का कोई इंतज़ाम नहीं है। उस साइड तो ये है कि आम का पेड़ लगा हुआ है, तो थोड़ी जो है कि वहाँ पर बचत हो जाती है हमको 10-11 बजे तक। तो गुड फ्राइडे के दिन मैंने सोचा कि मौका अच्छा है तो आज ग्रीन नेट की लगाने की तैयारी करी जाए। ये देखिए जगह जगह से फट गया है। अच्छा, ये ग्रीन नेट मैंने इलाहाबाद की लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था दोस्तों, कई साल पहले ख़रीदा था। मेरे ख्याल से ये 4th ईयर है इसको लगाने में, इसी को यूज़ करने में। तो अभी ठीक ठाक है, चलेगा। मुझे तो लगता है अभी 1-2 साल और चल जाएगा। और इसकी कॉस्ट क्या है, कितने की है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। क्योंकि दोस्तों, जब मुझे ये लगवाया था तब मुझे नहीं था कि मुझे कभी यूट्यूब में वीडियो भी बनाने पड़ेंगे, तो रेट भी बताना पड़ेगा। तो बस सिंपली मैंने जो था इसको ख़रीद लिया था, अपने हस्बैंड को बता दिया था कि कहाँ मुझे कितना लगवाना है, तो उन्होंने मेजरमेंट वगैरह ले लिया था उसके हिसाब से, और हमको लेकर के गए थे। लेकिन हमने रेट के बारे में पता नहीं करा था। तो इलाहाबाद में चौक वाला इलाका है, वहीं से लिया था। तो शुरुआत में तो कोशिश मैं ही कर रही थी कि शायद मैं थोड़ा बहुत इंतज़ाम करके लगा लूँ, लेकिन मुझे पता लग गया कि मैं सक्सेस नहीं होंगी इस काम में।
तो फिर मैंने बुलवाया सबको, और हवा भी आज बहुत तेज़ चल रही थी। तो ये था कि एक्सपेरिमेंट पूरी टेस्टिंग भी हो जाती है कि ग्रीन नेट को कितनी मजबूती से लगाना है। अभी आप हवा का झोंका देखिएगा इसी में, ये देखिए कैसे ग्रीन नेट अभी फूलेगा बिल्कुल। तो इस समय जो है सुबह के 6 बजे हुए हैं, पूरी कॉलोनी में बिल्कुल सन्नाटा है। और ये देखिए कैसे उड़ा, देखा यही तो ये था कि थोड़ी देर बाद जो थे हस्बैंड और बेटा भी आ गए थे चाय पी करके अपना। ये लोगों ने लगाना शुरू करा, इन लोग की हेल्प से फटाफट लग जाता है। और मेरी तो हाइट कम है तो मैं नहीं लगा पाती हूँ ठीक से। और ये दोनों जने जो हैं लगभग 6 फीट के हैं, तो ये लोग फटाफट लगा लेते हैं। तो जो ग्रीन नेट का काम से लग तो रहा था बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों मुश्किल से 45 मिनट्स में पूरा ग्रीन नेट लग करके ये फिक्स हो गया था। तो ये तार हम लोगों ने बिछाए हैं, बस सिंपली इसी के ऊपर से ले करके इसको लाना था और किनारे किनारे से फिक्स कर देना था। और जो तार हैं ये कभी कभी टूट जाते हैं, जो पतले तार हैं, क्योंकि क्या होता है जब ग्रीन नेट नहीं लगा होता है और टाइम पर किसी को पता नहीं होता तो इसका कपड़े डाल दिए जाते हैं, तो उससे जो है ये मतलब कमज़ोर पड़ के कई बार भारी कपड़े भी पड़ जाते हैं ना, तो उसी से टूट जाते हैं। तो उसको लगा दिए गए हैं जहाँ जैसी ज़रूरत के हिसाब से। और मैं बीच बीच में अपने प्लांट्स को भी हटाती चल रही हूँ कि काम भी होता रहे, मेरे प्लांट्स का भी नुकसान ना हो। तो इस तरीके का देखिए लगवाया है, उस साइड से मैंने बिल्कुल खुला छोड़ा है। और अब किनारे किनारे इन सबको जो है अब बांधने की बारी आएगी, क्योंकि अब इन्होंने एक बार सबने डाल दिया तो एक बार हमको फाइनल दिखा दिया कि अब फिक्स कर दिया जाए, मतलब बांध दिया जाए सब तरफ से। जब ओके हो गया तो बांधने की तैयारी शुरू करी गई। और हमने दोस्त ये जो बांधने वाला है ये देखिए सिंपल डोरी से ही ऐसे बांधा जा रहा है। और ये चीज़ को ध्यान रखा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर जो है अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं। तो ग्रीन नेट को ऐसा करा जाए कि जिसमें कि हमारे प्लांट्स का ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो था मेरी ही कुछ गलतियों से मेरे प्लांट्स का काफ़ी नुकसान हो गया था। तो अब मैं उन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखूँगी। तो हमने जो था ये वेस्ट साइड से थोड़ा सा खुलवाया है, ये नॉर्थ हिस्सा है, नॉर्थ हिस्से से पूरा कवर करा दिया है, क्योंकि सुबह नॉर्दर्न के साइड से बहुत तेज़ धूप आती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी ग्रीन नेट लगवाइए तो कोशिश करिए नॉर्थ साइड से कवर कर दीजिए, और जो साउथ और वेस्ट वाला हिस्सा है इसमें बंद कर दीजिए, क्योंकि धूप तेज आती है, डूबता है सूरज ना उस समय की धूप तेज आती है। लेकिन थोड़ा बहुत खुला इसलिए रख दिया ताकि हवा का फ्लो बना रहे। नहीं तो दोस्तों ये जो ग्रीन नेट यहाँ लगा ये ग्रीन हाउस खुद ही में बन जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। तो हर तरफ जो है एयर सर्कुलेशन का पूरा इंतजाम कर रखा है। अब जो है मेरी बारी है कि मुझे अपने प्लांट्स को शिफ्ट करना होगा। ये देख करके करना होगा कि किन प्लांट्स को धूप ज़्यादा चाहिए, किन को कम चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं धीरे धीरे शिफ्टिंग करूँगी। अगर आपको वो दोस्तों वो देखना हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसके भी वीडियो शूट करते जाएंगे। तो बस अभी तो प्लांट ऐसे ही रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।